जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर नैनोद क्षेत्र के सरपंच कुंवर सुरेंद्र सिंह सोलंकी ने ग्राम पंचायत नैनोद में एक बैठक का आयोजन किया। इस अवसर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों पर प्रकाश डाला गया और उनके द्वारा किए गए अविस्मरणीय कार्यों को याद किया गया। इस अवसर पर भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा एवं सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित हुए। सरपंच सोलंकी ने उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। जनसंघ के संस्थापक हमारे श्रद्धेय पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। ये बलिदान दिवस हम इसको भारतीय जनता पार्टी के जो वर्ष में हमारे 6 कार्यक्रम रहते हैं, उन कार्यक्रमों के अंतर्गत एक कार्यक्रम हमारा ये रहता है। आज का जो परिदृश्य है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का एक इतना बड़ा वट वृक्ष है कि जिसमें हम सब उस वट वृक्ष की छाँव में रह रहे हैं। आज से 75 साल पहले 1951 में पंडित श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की कैबिनेट में उद्योग मंत्री के रूप में उस कैबिनेट के सदस्य थे। हमारा देश 1947 को आज़ाद हो गया था और 1950 को संविधान लागू हुआ था। पहली सरकार जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में बनी, जिसमें आप कैबिनेट मंत्री के रूप में सेवा दे रहे हैं। पर देश को आज़ादी मिल गई थी, संविधान लागू हो गया था, पर एक कुंठित राजनीति से इस भारत को आज़ादी नहीं मिली थी। आज की परिदृश्य में कोई पंच पार्षद का इस्तीफा नहीं देता, पर उस समय इन महामना ने अपने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देकर बोले इस देश में ऐसा नहीं चलेगा, 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेगा, हम एक नया राजनीतिक दल बनाएंगे। और उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में करी। पहले जम्मू कश्मीर में जाने के लिए हमें परमिट लेना पड़ता था, पर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी को बोला था कि मैं बिना परमिट से जम्मू कश्मीर में पहुंच रहा हूं। आप पूरे देश में ये बात फैलाइए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिना परमिट से जम्मू कश्मीर पहुँचे। पठानकोट में उनका गिरफ्तार कर लिया गया। 23 दिन तक उनको जेल में यातनाएं दी और एक रहस्यमय ऐसी मौत हुई कि जिसका रहस्य आज तक देश नहीं जान पाया। 23 दिन बाद जम्मू के उस जेल में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत जो लाश देश को दी गई और उन्होंने ये इतिहास कायम कर दिया कि बिना परमिट से वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश करे। पूरे देश में एक क्रांति फैल गई, एक ऐसी लौ जली कि जो आज उस समय धारा 370 के विरोध में जो थी, उसके बाद में बिना कोई परमिट से पूरे देश के लोग जम्मू कश्मीर में जाने लगे। उस समय दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक संकल्प लिया था कि जब हम सत्ता में आएंगे, पूर्ण रूप से सत्ता में आएंगे, तो इस कुंठित मानसिकता और धारा 370 को हम हटा के रहेंगे। हम सब सौभाग्यशाली हैं, वर्तमान पीढ़ी के जो कार्यकर्ता हम सब सौभाग्यशाली हैं कि 370 जब लगी वो हमने पढ़ा है, पर 370 जब थी वो हमने देखा है। तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2019 में 5 अगस्त के दिन ये जो काला अध्याय, काला दिन भारत के नक्शे से खत्म हुआ। एक विधान एक निशान एक प्रधान जब हुआ है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, और वो संकल्प अगर किसी ने लिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिया था। और हम आज की वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी है, उस समय एक पेड़ लगाया। आज हमारे पूर्वज कोई पेड़ लगा के गए, उनको ये पता नहीं रहता कि इस पेड़ का फल हम खाएंगे, पर ये हमारे पूर्वजों ने जो पेड़ लगाया था, जिसका आज फल पंच से लगाकर प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो आज इनके बलिदान दिवस पर हम शत नमन करते हैं और उनके बताए हुए कार्यों को लेकर हम संगठन को ऐसे ही आगे बढ़ाने का संकल्प भारत